गुंजाइश नहीं जो गुफ्तगू को टूट जाए, है नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अपने अपने एतबार से 3-4 लोग बोले और उसमें वरना तायद करें। अगर तायद करेंगे और उसके अलावे मान के चलिए कि एक गुफ्तगू मैंने की कि भाई बाजा नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है, सबकी तायद होगी, अब इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अब आपके ज़हन में कोई बात रह जाती है जो होनी चाहिए, वो आप कर दीजिए। अब हर आदमी उसी बात को रिपीट करे, दोबारा उसको रिवर्स करे तो वो अच्छा नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि मैं इसलिए समझता हूँ कि मोहम्मद सुहैल साहब अगर अपनी गुफ्तगू को रखें और उनमें से हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो आप सबके ज़हन में आ रही हो, वो आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मौलाना सुहैल साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, कैसा रहेगा? और वहीं से हो सकता है उसी के ऊपर तायद करके फिर लास्ट में मुफ्ती साहब जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम का आगाज़ किए हैं, मैं सबसे पहले मुबारकबाद आप हज़रात को देता हूँ और की अता गहराई से क़ल्ब की बेपनाह गहराई से अस्सलाम वालेकुम। इधर से जाइए। पहुँच दे रहे हैं दोस्तों। हकीकत यह है कि मैं मुसलसल 30 घंटे का सफ़र करके 8 बजे मदरसा पहुँचा हूँ और 8:30 बजे सफ़र भाई। अब आप समझ सकते हैं सर में दर्द हुआ, यहाँ आके दवाई लिए और ताकि आपकी खिदमत बना ली। ये मुफ्ती साहब और मौलाना मुफ्ती साहब की बेपनाह मोहब्बत है और उनके साथ की बुनियाद थी जो मुझे आना लाजमी था। ये मुफ्ती साहब ने जिस मकसद के तहत इस मीटिंग को रखी है, आप लोगों ने इस मकसद को मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब की ज़बान की विसातत से समाप्त कर दिया है। इसमें से मैं कुछ किए बिना अगर चाहूँ तो उस एजेंडे को आप तक पहले रख देता हूँ और उसके बाद फिर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहला नंबर 1 में मुफ्ती साहब ने जो रकम किया है, मुस्लिम मुआशरे में से बुराई को ख़त्म करना और नेकियों की दावत देना, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम मुआशरे से जहेज, हुजूर खर्ची, बारात, नाच गाना, ढोल बाजा, डीजे वगैरह को ख़त्म करके निकाह को आसान करने की सही कोशिश करना है। दूसरा नंबर, बहुत से सुनाना पड़ेगा। तीसरा नंबर है मुसलमानों को अकायद हक़्क़ा पर कायम रखने की कोशिश करना, तीसरा नंबर। चौथा, मुसलमानों के अंदर दीनी रुझान पैदा करके इस्लाम के अमन और सलामती के पैगाम को दुनिया में आम करना, ठीक है। पांचवा नंबर, नई नस्ल के लिए हर इलाके में दीनी और असली तालीम के लिए मकातब कायम करने पर जोर और तालीमी माहौल बेदार करने की हत्तल इम्कान कोशिश करना, अच्छी बात है। छठी बात है नई नस्ल को बेराहवी, नशाखोरी, बेहयाई और बेपर्दगी से रोकने की कोशिश करना, ठीक है। सातवां नंबर, मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने के असबाब और उनका तदारुक, क्या। आठवां नंबर है इलाके में रुयत हिलाल और उसका तस्किया और उस तस्किए का हल। नवां नंबर है बिला शरई वजह के इमाम को इमामत के मनसब से माजूर करने पर गौर व खोज, समझ गए होंगे। बिला शरई वजह के इमामत को इमामत के मनसब से माजूर करने पर गौर व खोज करना। 10वां नंबर है लावारिस लाश की तहजीज़ व तकफीन और गरीब बच्चियों की शादी के इंतजाम पर गौर व फिक्र करना, ये भी अच्छी बात है। ये 10 बातें हैं। मुंदरजा वाला सभी मकासद पर तशक्की बख्श गुफ्तगू करके अमल करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह, है ना। तो अब इनमें से अगर चूँकि सबसे पहला नंबर जो है मुस्लिम मुआशरे से बुराई को ख़त्म करना और नेकियों की दावत देना, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1, ये सारी चीज़ों को यही पॉइंट समेट रहा है ना, ये सारी चीज़ों को ये पॉइंट समेट रहा है। मगर फिर भी बाद में उन्होंने मुफस्सल बयान कर दिया है, ये अच्छी बात है। इस जुमरे में, इस ज़िम्न में जितनी भी बातें नीचे कही गई है वो सारी आ जा रही हैं, मगर खुल्ला चूँकि सक्सेसफुल फोकस
किसी भी काम के लिए किसी टारगेट का होना जरूरी होता है। एक ही साथ में चंद मुद्दे को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। आपको एक काम को लेकर आगे बढ़ना होगा। जाहिर सी बात है, आज मुफ्ती साहब ने किसी एक काम के लिए खास तौर से शादी ब्याह को आसान करने के इरादे और नीयत के साथ, है ना, मेन टारगेट आपका यही है। उसी जिम्मे में और बहुत सारी बातें आती हैं मुस्लिम बच्चियों के साथ, जो आज के हालात के पेश नज़र आपके पेश नज़र है। मैं आपको क्या बताऊं, तो आप एक उसको मद्देनजर रखते हुए मुफ्ती साहब ने जो कदम बढ़ाया है, इसके लिए मैं इन्हें कल्ब की बेपनाह गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोग भी दुआ दीजिए कि ऐसे आलिम जो मुतहर्रिक व फ़आल हों, जो आपकी खातिर, आपकी नस्ल की खातिर, जाहिर सी बात है, समाज को सुधारने के लिए इतनी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही आलिम अगर अपने अपने इलाके में इस तरह से सही कोशिश करें, जद्दोजहद करें, मेहनत करें, अगर किसी भी काम के लिए कोई भी शख्स जाफशानी करता है तो जाहिर सी बात है उसकी जाफशानी रायगा नहीं जाती है, समझे कि नहीं। तो अब किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए आदमी को कदम बढ़ाना पड़ता है। और 10 कदम 20 कदम जब गिना जाता है कि सबसे पहले पहला कदम होता है। जब तक पहला कदम नहीं होगा 2 3 4 5 से आप वंचित रहेंगे, है ना। तो 10 कदम तक पहुंचने के लिए पहला कदम बहुत जरूरी है। और ये पहला कदम मुफ्ती आलम साहब ने उठाया है। मैं इसी के पहला कदम उठाने के लिए मुबारकबाद है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब जी की जाए और उन्हीं की गुफ्तगू में तय की जाए। मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू इस एजेंडे के जरिए आप तक पहुँचाई गई है, यही सारी गुफ्तगू है। और इसके ऊपर आप लोग शायद एग्री होंगे, सारे लोग इसके ऊपर एग्री हैं। इसके अलावा अब दोबारा मुझे आने की जरूरत पेश ना आए, मैं एक बात मुफ्ती साहब कह दूं अपनी तरफ से। हमने अक्सर व बेशतर ऐसा देखा है कई जगहों में, अगर हमारे लोग किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो जुमे की नमाज कहीं भी अदा कर लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं? मैंने महसूस किया है। अगर वाकई में ये बात सही है तो आप कहिए हाँ या ना। होता है? होता है। और जब उनसे सवाल करते हैं क्या करें हजरत, वहाँ जाने का वक्त नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, परेशानी होती है, इसीलिए नमाज ही तो है। जुमला सुनिए, नमाज ही तो है, दिल से हम अदा करते हैं। उनके जहन में ये बात नहीं आ रही कि नमाज हो भी रही है कि इतना ज्ञान, इतना एजुकेशन, इतना इल्म उसके पास, जब तो वो ऐसा कह रहा। क्या उलमा कलाम सही है या जब तो ऐसा कह रहा? अगर उसको ये पता होता कि मेरी नमाज नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है उसके बदले में जो नमाज है हमारी जोहर की वो अदा कर लेगा, वो है ना, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इसी तरह से नमाज जनाजा के लिए अगर कोई अपना आलिम दस्तयाब नहीं होता है तो वो उजलत में, जल्दबाजी में वो किसी से भी नमाज जनाजा पढ़वा लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं? या फिर वो बीच में रहने की वजह से दोनों साइड, दो कश्ती में पैर रखते हैं या बीच में खड़े रहते हैं और फिर वो जहां मौका पाते हैं इस तरह से कदम हदीस भाई बढ़ा लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं? होता है। सिर्फ नमाज जनाजा में नहीं, मैंने निकाह खानी में भी देखा है, मेरे लोगों ने गैरों से निकाह पढ़वाया। बात सही है ना? सही है ना? आप लोगों ने शायद महसूस नहीं किया, उलमा इकराम इस चीज को महसूस कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? यहां जिस चीज का जिक्र है इसमें सख्ती कौन बरतेगा? मेरे ख्याल में इसमें शिद्दत इख्तियार उलमा इकराम को करना होगा। किसको करना होगा? उलमा इकराम को। उलमा इकराम कहेंगे कि नमाज जनाजा मैं ही पढ़ाऊंगा, निकाह मैं ही पढ़ाऊंगा, आपकी नमाज मैं ही पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं आपका इमामुल हई हुआ, इमामुल हई यानी जिंदे का इमाम मैं हुआ, किसका? जिंदा का इमाम मैं हुआ, तो मुर्दे का भी इमाम जब तक के उसका बेटा आलिम न हो तो इमाम
इमाम उल हक को हक होता है। समझे आप मेरी बात? अगर उसका कोई वारिस है, समझे कि नहीं, तब तो ठीक है, वरना हर किसको पहुंचेगा? इमाम उल हक को। लेकिन अगर इमाम नहीं होते तो किसी से भी नमाज जनाजा पढ़वा लेते, बाद में फतवेबाजी होती है तो नहीं वो तो दुरूद है, दुआ है, फातिहा है, ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं। कहने का मेरा मकसद ये है, नमाज भी आपके गायबाने में आपका बेगाना पढ़ा देता है, नमाज जनाजा भी आपके गायबाना में आपका बेगाना पढ़ा देता है, और निकाह भी आपके गायबाना में आपका बेगाना पढ़ा देता है। तो अब आपको जहेज से रिलेटेड जितनी भी गुफ्तगू है जहेज से बताइए। जी मैं कहा था कि कोई भी पढ़ा देता है ना। अब यहां शिद्दत इख्तियार करने के लिए मैंने कहा कि शिद्दत किसको इख्तियार करना होगा? उलमाए किराम को। उलमाए किराम क्या कहेंगे? अगर आप अपने बेटे की शादी में डीजे करोगे तो हम निकाह, यही ना कहना होगा। आपके पास जवाब क्या है? आपके पास क्या हथियार है? आप उसको किस अंदाज से रोक सकते हैं? रोकने का कुछ हथियार तो आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आपके बेटे की शादी में डीजे होगा, बाजा बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, तो हम आपके बेटा की निकाह खानी में या बेटी की निकाह खानी में शरीक नहीं होंगे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, यही तो कहेंगे। थोड़ा सा एक गुफ्तगू हो रही है, इसको अफरा तफरी के माहौल में नहीं। समझिए आप मेरी बात? क्या कहेंगे? आपके पास हथियार तो होगा, यही हथियार है कि अगर आप ये रखेंगे, आप गाना करवाएंगे, आप बाजा बजवाएंगे, आप लड़की रखवाएंगे, आप इस तरह से फजूल खर्ची करेंगे, 200, 250, 500 आप बाराती लेके जाएंगे तो हम आपके बेटे के निकाह में शरीक, यही तो कहेंगे आप, या क्या कहेंगे? यानी आप उसको सबसे पहले समझाएंगे, उसके बाद अगर वो नहीं समझते हैं तो ना चलेगा आपके पास है ना। पहले तो समझाने की कोशिश होगी कि नहीं इतने बाराती मत करवाइए, या बेटी वाले के ऊपर बोझ मत डालिए, यही समझाएंगे। और समझाने के बावजूद भी अगर वो काम नहीं आते हैं, आपकी बात उनको समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर वो अमल पैरा नहीं होते हैं, तो फिर आपको शिद्दत इख्तियार करना होगा। नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे आपकी बेटी का निकाह। कौन कहेगा? गुलाम रब्बानी सबसे पहले बोलेगा, अगर उस मोहल्ले का इमाम है ना, तब वो क्या करेगा? पड़ोसी मोहल्ले के इमाम के पास वो जाने की कोशिश करेगा। पड़ोसी का इमाम ये कहेगा, आप यहां क्यों आए? आपका इमाम क्या हुआ? यही कहेगा ना। सवाल आपको करना होगा, आप यहां क्यों आए? आप जब बसंतपुर के रहने वाले हैं तो आप इस्माइलपुर के इमाम के पास क्यों आए? नहीं समझे मेरी बात? आप जब बसंतपुर के रहने वाले हैं तो एकता बिहार के इमाम के पास क्यों आए हैं? जयपुर गंगा करने के इमाम को क्यों तलाश है? अस्सलाम वालेकुम। तो आपको जवाब मिलेगा, आपको क्या जवाब मिलेगा कि वो इमाम साहब ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? रीजन क्या रहा? तो वो आपको बताएगा कि उन्होंने रीजन ये बता, वो आपको बताएगा कि इमाम साहब ने ऐसा ऐसा पूछा, मेरे बेटे की या बेटी की शादी में डीजे है, बाजा है, गाना है, लड़कियों के नाच के साथ कोई शराब है, समझ? तशरीफ रखिए, शांति के साथ धीरे धीरे आइए और इत्मीनान के साथ बैठिए। आइए आइए सब समझ गए आप? अब होगा क्या? बसंतपुर का इमाम नहीं पढ़ाएगा, इस्माइलपुर के इमाम से सवाल जवाब होगा, इनकार होगा। जब इनकार होगा तो धीरे धीरे ये आवाज दूर तक फैलेगी और हर इमाम इनकार करता चला जाएगा। नाज़िर भाई सुना, हर इमाम यही होगा ना। अगर आप पे यकीन नहीं होगी तब तो इस पैसे में आप कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले आपको कामयाब क्या माना साहब? सबसे पहली कामयाबी का अगर आपके पास कोई सीना है तो सबसे पहले ये अज़्म और अज़्म की जज्ब, अज़्म मुसम्मम, एक पुख्ता इरादा आपको करना होगा कि हर इमाम
एक ही बोली बोलेगा। ये इमाम की जिम्मेदारी है, ये इमाम की जिम्मेदारी है। क्या हर इमाम बोलेगा, जो मौलाना आमिर बोलेंगे, जो मौलाना शाहजहां, जो मौलाना सोहेल, जो मौलाना गुलाम रब्बानी, जो मौलाना नैयर, जो मौलाना गुलाम मुर्तजा, जो मुफ्ती आलम बोलेंगे, सबकी बोली एक है ना। और जब सबकी बोली एक होगी तब वो शख्स कुछ देर के लिए झुंझुलाएगा, फिर अगर वो तैश में आएगा। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात हो गई मुकम्मल अपने आपस में कि हम सबको एक होकर रहना है। ये बात अपने आपस की, ये हम सबको एक होकर किसी के ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, जाना है, समझाना है, उसे बतलाना है, उसे अच्छाई और बुराई के को उसके सामने रखना है। उसके बावजूद भी अगर वो शख्स नहीं मानता है और फिर वो दाएं बाएं करने की कोशिश करता है, क्या दाएं बाएं करने की कोशिश करता है, इस पोजीशन में आप क्या करें, इसका क्या हल है? ये मेरे जहन में एक अहम पॉइंट है। ऐसी पोजीशन में ऐसा हो सकता है कि वो आपसे दूर हट के आपके बेगाने से करीब हो जाए। और जिस तरह से मैंने जुमा को बताया, जिस तरह से जुमा की नमाज को किसी फैक्ट्री में रह के कहीं पढ़ लेता है, और उसी तरह से अगर अपनी बेटी का निकाह किसी और से करवा ले तो इसका इलाज क्या है? मुफ्ती साहब जी, इस पोजीशन में क्या है? इसका भी हल मुझे निकालना होगा, तलाश। सही है, समझे? मैं रिपीट कर दूं दोबारा, क्योंकि कुछ लोग नए हैं। कुछ लोग फैक्ट्री में जुमा पढ़ने जाते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, जुमा पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं? नमाजी को कहीं भी पढ़ लेते हैं। वो लाइल्मी की बुनियाद पर, कम फहमी, कम समझ की बुनियाद पर, या किसी भी बुनियाद पर वो जुमा पढ़ लेते हैं। उसी तरह से अगर हम सब एक होकर के उसकी बेटी या उसके बेटा की निकाह खानी से इनकार कर देते हैं, और वो मेरे मुखालिफ से, मेरे बेगाने से, जिसको हम फॉलो नहीं करते, जिसको हम अच्छा नहीं समझते हैं, वहां वो करीब हो जाए और उससे कनेक्ट होकर के फिर वो अपनी बेटी की निकाह खानी का प्रोग्राम तय कर ले, तब आप क्या करेंगे? क्या एक कठिन मसला है साहब, क्या मानो साहब? इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है? मैं अपना फैसला मुकम्मल तौर से नहीं सुना सकता, ये उलमा किराम के लिए मैंने छोड़ा है। इसके लिए क्या बेहतर हो सकता है, बैठ के यही सोचने की जरूरत है कि मेरा आदमी ऐसा हो कि बिना पानी के चक्कर में दूसरी चीज ऐसा हो सकता है, समझा? इसके ऊपर यहाँ बैठ के गौर करने की जरूरत है। बाकी जो गुफ्तगू मज़ीद होनी है, वो उलमा किराम अब जो बातें इस एजेंडे के और मज़ीद रह गई हैं, अगर किसी को पेश करनी है वो अपने अपने एतबार से पेश करें। मैं अपने एतबार से जिस गुफ्तगू को मुझे रखनी थी वो मैंने रखी है। अब आप लोग अपने अपने एतबार से और उलमाए किराम अपने अपने एतबार से सोचें, जो बात रह गई है उस बात को फिर दोबारा पेश की जा सकती है, कोई बड़ी बड़ी जी। मौलाना महमूद गाजी साहब, इमाम खतीब जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के डायरेक्टर मौलाना महमूद गाजी साहब तशरीफ फरमा है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि ये आपने कॉपी आप शायद देख चुके होंगे, इसी एजेंडे के तहत आप अपनी गुफ्तगू को रखें और आपकी गुफ्तगू हम सब के लिए सरमाया हयात की काबिल हो जाए। आइए, मैं अपनी गुफ्तगू करने में हो सकता है इंसानी खता की बुनियाद पर इंसान में खता है, कोई खता की बारगाह में हम तौबा करते हैं। और आप सब मिलकर के मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। झूम के पढ़ लीजिए एक बार, सवाब की नीयत से, ला इलाहा